नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। आज हम अपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वैकेंसी की जो दूसरा सेगमेंट है शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात कर ली है और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ के कम से कम जो महत्वपूर्ण योजना है केवल उन्हीं पे फोकस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे पहले अगर बात करें तो पहली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना जो है इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को होती है। 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो विभाग है वो है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। इसके साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी इसमें 3 विभाग जो है वो मिलकर काम करते हैं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलात विभाग। बात करें इसकी पात्रता की तो जो SC ST और OBC के अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS है, उनके विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। इसमें पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है उनको इस योजना के तहत फायदा मिलता है। दूसरी ये है, अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है और उनका वेतन जो है वो L12 पे मैट्रिक्स पे वेतन प्राप्त होता है या इससे कम होता है तो उसको भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। L12 से अगर ज्यादा का वेतन अगर प्राप्त करता है तो ऐसे विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिनके माता पिता L12 से ज्यादा का वेतन प्राप्त करते हैं वो इस योजना के लिए लाभप्रद नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं इसके लाभ की। तो इसमें 1 साल के लिए वो 1 साल की अवधि के लिए 12वीं या 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है और 1 साल की अवधि के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है जिस भी कोचिंग संस्थान में अध्ययन करना चाहे। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है 12वीं और 10वीं की अंक तालिका। यानी आपके 10वीं और 12वीं के जो मार्कशीट पर परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेस पर 1 साल के लिए निःशुल्क कोचिंग की ये योजना है। अगर बात करें 1 अप्रैल 2023 से तो इसमें लाभार्थी की जो संख्या है वो 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। तो लाभार्थी की संख्या पहले 15,000 हुआ करती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 30,000। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में वर्तमान में कितनी संख्या है लाभार्थियों की। तो पहले 15,000 हुआ करती थी, वर्तमान में 30,000 है। बात करते हैं दूसरी योजना। दूसरी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इस योजना की शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2021 में। तो 5 अक्टूबर 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की शुरुआत होती है। अगर इसमें बात करें विभाग की तो इसका विभाग है उच्च शिक्षा विभाग, यानी उच्च शिक्षा विभाग की ये योजना है। उसके बाद अगर बात करें उद्देश्य की तो हर साल राज्य के लगभग 200 विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रहे, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। तो 200 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होते हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए योजना है। बात करें इसमें लाभ की तो कोर्स की जब तक अवधि होगी तब तक 100% जो फीस है यानी कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस जो भी लगनी है विदेशों के अंदर वो सारा का सारा वहन करेगी अपनी राज्य सरकार। इसके अलावा इसमें यदि 8 लाख रुपए से कम आय है किसी परिवार की तो उसको 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे रहने खाने के या और भी उसके जो एक्सपेंसेज है उसके लिए। तो 8 लाख रुपए से कम आय वाले जो है उनको 12 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी 100% फीस और फीस के अलावा 12 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चा दिया जाएगा। अगर बात करें 25 लाख रुपए तक वार्षिक आय यानी 8 लाख से ज्यादा और 25 लाख से कम जिनकी आय है उनको ट्यूशन फीस या कोचिंग फीस के अलावा खर्च का 50% दिया जाएगा। यानी ये मान के चलें कि अगर 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो 6 लाख रुपए यानी 50% दिया जाएगा। बात करें मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए तक राशि दी जाती है। 50% या 10 लाख जो भी ज्यादा हो उसके हिसाब से। दूसरी बात करें 25 लाख से भी अगर ज्यादा है किसी की इनकम तो उस पर केवल फीस देय होगी, उसको अलग से जो खर्चा है वो नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें 8 लाख से कम तो 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर 8 लाख से 25 लाख तक है तो खर्च का 50% या 10 लाख रुपए जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। उसके अलावा 50 लाख से अगर ज्यादा है तो केवल फीस प्रदान की जाएगी, इसके अलावा जो खर्चे हैं वो उसको खुद वहन करना पड़ेगा। बात करें तीसरी योजना की, इसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना का जो विभाग है
वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की गई है। इस योजना की बात करें शुरुआत तो ये हुई थी 19 नवंबर 2020 में। 19 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत होती है, जो कि 4 जनजातीय जिला क्षेत्र जो है वहां से इसकी शुरुआत की गई। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों से इसकी शुरुआत की गई। 12 का जो शहरिया क्षेत्र है वो भी इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। तो 12 शहरिया क्षेत्र, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कार्यरत है। वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 से इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। यानी पहले ये योजना कहाँ पर थी, सिर्फ इन जनजातीय जिलों के अंदर थी, और 2022-23 के वित्तीय वर्ष से पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। इसके अगर लाभ की बात करें तो दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। यानी अगर दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में दिए जाते हैं 6,000 रुपए। तो राशि पूछ ली जा सकती है कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में पहले बच्चे के लिए भी अलग से योजना राजस्थान में चल रही है। बात करें प्रतिवर्ष की, तो प्रतिवर्ष 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यानी टारगेट कितनी लाभान्वितों तक पहुंचने का है, तो 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। अगली योजना की बात करें, अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना की पात्रता है सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत जो बालिका है उसको 50,000 रुपए देय होते हैं इसमें। यानी कि सरकारी स्कूल में जो भी बालिकाएं अगर पढ़ रही है उनको 50,000 रुपए अलग अलग किस्तों में जन्म से लेकर जब तक वो आगे की 12वीं तक की अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करती है तब तक के लिए कुल राशि 50,000 रुपए उसको दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना और स्वास्थ्य और शिक्षा होते, यानी बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हुए उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभान्वित किया जाता है। इसके तहत बात करें इस योजना के तहत, तो इसकी जो पहली किस्त है वो बालिका के जन्म पर 2,500 रुपए के रूप में दी जाती है। यानी जैसे ही बालिका का जन्म होता है 2,500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दूसरी जो किस्त है वो दी जाती है जब बालिका का 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है। यानी जब बालिका 1 साल की हो जाती है, जब वो पहला जन्मदिन मनाती है, तो उसको 2,500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो 2,500 रुपए दूसरी किस्त। तीसरी किस्त जो है वो 4,000 रुपए की दी जाती है जब उसको पहली कक्षा के अंदर प्रवेश दिया जाता है। चौथी कक्षा की अगर बात करें, चौथी किस्त की बात करें तो 5,000 रुपए चौथी किस्त है, जो जब बालिका 5वीं कक्षा पास करके 6ठी क्लास के अंदर प्रवेश लेती है तो उस समय इसमें चौथी किस्त प्रदान की जाती है 5,000 रुपए के रूप में। 5वीं किस्त जो है वो 11,000 रुपए प्रदान की जाती है जब बालिका 10वीं कक्षा में पहुंचती है, और जैसे ही बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसको 25,000 रुपए बाकी के दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर टोटल कितनी राशि हो जाती है, 50,000 रुपए। तो कुल 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। बात करें अगली योजना की, तो यह है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 के अंदर हुई थी, और इसका जो विभाग है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। इसमें लाभान्वित की बात करें तो कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु, यानी कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर है उन वर्गों की कन्याओं के विवाह के लिए इसका दिया जाता है। अब इसमें अगर बात किया जाए कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो SC, ST, अल्पसंख्यक के जो BPL परिवार है उनकी कन्याओं को 31,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यानी जो SC, ST और अल्पसंख्यक परिवार से आती है BPL के अंदर, उनको 31,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी अन्य सभी वर्गों की जो BPL परिवार या अंत्योदय या आस्था कार्डधारी या और भी किसी योजना के अंतर्गत जो आते हैं, उन सभी वर्गों को 21,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यानी SC, ST और अल्पसंख्यक के BPL परिवारों को 31,000 रुपए और अन्य सभी वर्गों के जो है उनको 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगर बालिका 10वीं पास है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर बालिका जो है वो ग्रेजुएट है, स्नातक है, तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये हो गई अपनी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। अगली योजना की बात करें, गार्गी पुरस्कार योजना। इस योजना से सभी शिक्षक बंधु भली भांति परिचित है, क्योंकि कई बार हम फॉर्म भरवाते भी है बच्चों के, जो गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत है। ध्यान रहे
इस प्रकार की दो योजना है, एक गार्गी पुरस्कार योजना और एक बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है वो 12वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए है, जबकि गार्गी पुरस्कार 10वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए होती है। बात करें इस योजना की शुरुआत की तो 1998 से इस योजना की शुरुआत होती है। इसमें समस्त वर्गों की बालिकाएं सम्मिलित है, यानी किसी भी वर्ग की बालिका हो सभी को इसके तहत लाभ प्रदान किया जा सकता है। वे बालिकाएं जो 10वीं में 75% से अधिक अंक अर्जित करती है और सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, तो उन बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार का लाभ दिया जाता है। बात करें आगे तो इसकी जो नोडल है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, जिसका गठन 30 मार्च 1995 को जयपुर में किया गया था। तो पूछ लिया जाए बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसका गठन 30 मार्च 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका जो अध्यक्ष है वो होता है मुख्यमंत्री, यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और यही गार्गी पुरस्कार योजना का जो नोडल एजेंसी है वो है। बात करें इसमें राशि की तो प्रारंभ में यह राशि 2 किस्तों में दी जाती थी। पहली किस्त 3000 रुपये और दूसरी किस्त जो है वो 12वीं में 3000 रुपये के रूप में, यानी जब 11वीं में आती तब 3000 और 12वीं में आते तब 3000, लेकिन वर्तमान में ये राशि इकट्ठी दी जाती है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो बालिका अध्ययनरत हो वो चाहे सरकारी या निजी विद्यालय में हो, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर जो बालिकाएं हैं केवल उनके लिए है, जो प्राइवेट के तौर पर एग्जाम देती है उनके लिए ये नहीं है। बात करें अगली योजना की, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना जो है इस योजना का शुरुआत 2004-5 के अंदर होती है। इसकी जो पात्रता है वो है राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता प्राप्त बालिकाएं, यानी वे बालिकाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट रैंक प्राप्त करती है, उन बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हो। और इसमें एक एडिशनल जो चीज है वो ये याद रखनी कि माता या पिता या दोनों का निधन हो गया, माता का निधन या पिता का या फिर दोनों का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को इसके तहत लाभ प्रदान किया जाता है। लाभ के अगर बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जब वो बालिका पढ़ती है तो उसको 2100 रुपये मिलते हैं और 9 से 12 में अगर है तो उसमें 2500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो 1 से 8 में 2100 रुपये और 9 से 12 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं आपकी बेटी योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इस योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई थी, यानी 2010-11 से इस योजना की शुरुआत हो गई इंदिरा प्रियदर्शनी। इस योजना की अगर बात करें तो 2017-18 में इसे पद्माक्षी योजना के नाम से जाना जाता था, यानी 2017-18 में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी योजना नाम कर दिया गया। उसके बाद 24 जनवरी 2019 को वापस इसका नाम बदला बालिका दिवस पर और नाम बदलकर फिर से इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया। जैसे ही सरकार चेंज होती है तो योजना का नाम भी बदल दिया जाता है। तो 2017-18 में इसे पद्माक्षी योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में वापस इंदिरा प्रियदर्शनी योजना नाम दे दिया गया। 24 जनवरी 2019 को इसका नाम बदल दिया गया था फिर से इंदिरा प्रियदर्शनी के तौर पे। अगर इसकी बात करें परिचय की तो 10वीं और 12वीं में जिले में पहले स्थान पर जो बालिका आती है उस बालिका को इसके तहत लाभ प्रदान किया जाता है, यानी जो 10वीं और 12वीं में फर्स्ट रैंक आती है जिला लेवल पर उसको इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का लाभ मिलता है। 10वीं में अगर वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो 75,000 रुपये और 12वीं में अगर प्रथम स्थान प्राप्त करती है जिले में तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा इसमें स्कूटी भी प्रदान की जाती है साथ में, तो 75,000 रुपये और 1 लाख रुपए और साथ में स्कूटी भी दी जाती है। सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया पूछे तो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है 60%, यानी कम से कम 60% नंबर तो लाना जरूरी है। उसके अलावा इसमें जो मेन शर्त है वो है फर्स्ट रैंक। अगर आपकी फर्स्ट रैंक है और 60% नहीं है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर 60% से ऊपर है, आजकल तो 90-95 से ऊपर भी पहुंच जाती है, तो आप फर्स्ट रैंक आना जरूरी है। और मिनिमम पूछ लिया जाए कि कम से कम कितने प्रतिशत, तो 60% तो जरूरी है। बात करते हैं आगे, तो समान अंक अगर मान लो किन्हीं दो बालिकाओं के आ जाते हैं, अगर दो बालिकाओं के समान अंक आते हैं तो एक से ज्यादा बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। यानी मान लो दो बालिकाएं सेम परसेंटेज पे है, दोनों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इसमें एक संशोधन किया गया जो है कि कक्षा 8 में भी जिला स्तर पर अगर कोई बालिका प्रथम आती है तो उसको भी 40,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
चाहे सरकारी हो चाहे निजी विद्यालय हो, दोनों के लिए। पहले 10वीं और 12वीं के लिए ये योजना थी, वर्तमान में 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों के लिए चलते हैं। 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ में 10वीं 12वीं के लिए स्कूटी भी प्रदान की जाती है। बात करें अगली योजना की,